हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जो मैथ और रीजनिंग दोनों में कॉमन चैप्टर है। कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो किसी समूह में कुछ गायें हैं, कुछ मुर्गियां हैं, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, या इसके अलावा कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न थे, सही प्रश्न के लिए इतने अंक मिलते हैं, गलत प्रश्न के लिए इतने अंक काट लिए जाते हैं, तो किसी विद्यार्थी को कुल इतने अंक मिले। इस टाइप के क्वेश्चन और भी कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि किसी शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है और वो प्रत्येक अगले दिन दुगना हो जाता है, जार कंप्लीट इतने दिन में भर जाता है, तो बताइए आधा भरने में कितना समय लगेगा, या 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, 1/8 भाग भरने में कितना समय लगेगा। या इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं कि एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। या गुड मॉर्निंग बोलता है प्रत्येक व्यक्ति, तो इस टाइप के क्वेश्चन। या कोई बंदर किसी खंबे पे चढ़ता है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर खिसकता है, नीचे खिसकता है, तो शिखर तक कब पहुंचेगा, या शिखर को छूने में कितना समय लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं अंक गणितीय तर्क शक्ति के क्वेश्चन होते हैं। मतलब तर्क शक्ति मींस रीजनिंग के भी अंक गणितीय होता है, तो अंक गणितीय रीजनिंग के, अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसमें तो रीजनिंग के कॉमन क्वेश्चन है, आप चाहे तो मैथ में रख ले, चाहे तो रीजनिंग में रख ले, यानी कॉमन चैप्टर है ये। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक एक करके क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन दोगुना हो जाता है। यदि जार 60 दिन में पूरा भर जाता है तो जार का 1/4 भाग कितने दिन में भर जाएगा। तो हमसे बोल रहा है कि ये जार कंप्लीट 60 दिन में भर जाता है और बैक्टीरिया की क्वालिटी है कि वो प्रत्येक अगले दिन दुगना हो जाता है। तो देखो इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन लॉजिकल तरीके से किए जाते हैं, मेथड से नहीं, लॉजिक से किए जाते हैं। तो क्या है, 60 दिन में तो ये कंप्लीट भरा, यानी 60 दिन में जार पूरा भर गया है। इसका मतलब इससे एक दिन पहले, क्योंकि बैक्टीरिया की क्वालिटी है हर अगले दिन दुगना हो जाता है, तो इससे पहले जार केवल आधा भरा होगा। जार जो है केवल आधा भरा होगा। ये पूरा भर गया था 60 दिन में, तो आधा भरा होगा। और इससे जस्ट एक दिन पहले आधे का भी आधा भरा होगा, मीन्स 1/4। यहाँ तो कंप्लीट भर गया, यहाँ केवल आधा भरा था, और इससे एक दिन पहले 1/4 भरा होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 58। तो 58 वाला ऑप्शन सी सही हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतर से काटे गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पहले और 9वें पोल के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जितनी पोलों की संख्या दी होती है बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। क्या करना, देखिए जब एक पोल ये गड़ा, एक पोल ये, तो इन दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। यानी 2 पोलों के बीच की दूरी 50 मीटर, 3 पोलों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 और 50 100 मीटर। 4 पोलों के बीच की दूरी तो 50 50 100 50 150। मीन्स एक खंभा, जब सिंगल खंभा खड़ा होगा तो उसके बीच की कोई दूरी नहीं होगी, जब 2 गड़ेंगे तभी इनके बीच की दूरी ली जाएगी। तो क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, एक खंभे को माइनस कर देंगे कि सिंगल खंभा जब खड़ा होगा तो कोई बीच की दूरी नहीं होगी। इसलिए ये 9वें के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो प्रथम और 9वें के बीच में कितनी दूरियां आएंगी, 8 दूरियां आएंगी। तो 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, 400 मीटर। तो 400 मीटर हो जाएगा। आपके ऑप्शन दिए गए 450, 350, 400, 400। तो ऑप्शन सी सही हो गया आपका, 400 आएगा। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं।
कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए हैं। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। मतलब स्टूडेंट को बच्चे में दे रहा है 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में संतरे बांटे गए हैं। बोल रहा है यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। हम मान लें कि प्रत्येक बच्चे को कुछ संतरे दिए होंगे, वो कुछ x हो सकते हैं। मान लिया x संतरे दिए, तो एक बच्चे को x संतरे जब मिले तो 40 बच्चों को कितने मिल जाएंगे, 40x संतरे मिलेंगे। अब ये कह रहा है यदि 20 बच्चे अधिक होते, मीन से 40 बच्चे हैं, 20 अगर और होते तो 40 और 20 कितने हो जाएंगे, 60। मतलब 60 स्टूडेंट अगर 60 बच्चे होते तो क्या कह रहा है प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। जहां x संतरे मिल रहे हैं, x से 5 कम तो x माइनस 5 संतरे। संतरे तो वही रहे, केवल क्या है जब बच्चे बढ़ गए तो संतरे एक स्टूडेंट के हिस्से में 5 संतरे कम आ रहे हैं। ठीक है, तो संतरों की संख्या बराबर रहेगी, इसलिए दोनों को बराबर रख लिया। 40x बराबर 60x माइनस 6 पंजे 30, 300। अब इसे इधर ले जाएंगे और 300 को इधर ले आएंगे, तो ये इधर माइनस का है। जो चीज लेफ्ट में माइनस में होती है राइट में प्लस में हो जाती है। लेफ्ट से राइट डालने में चिन्ह बदल जाता है, तो 300 इधर प्लस का हो जाएगा। 60x से 40x घटाएंगे 20x बचेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 15 बार, तो x की वैल्यू आ गई 15। मतलब एक बच्चे को दिए गए संतरों की संख्या 15 आ गई और प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी है, 40। तो कुल संतरों की संख्या निकालने के लिए प्रारंभ में बच्चों की संख्या गुणे एक बच्चे को दिए गए संतरे, 15 चक्कू 60, 3 तो 600 संतरे। 600 संतरे में ऑप्शन डी सही हो गया। इस तरीके से करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से एक मैच खेलता है, तो बताएं कि कुल कितने मैच खेले गए। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों से एक मैच खेलता है। अब कोई भी खिलाड़ी स्वयं के साथ मैच नहीं खेलेगा, बाकी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेगा। मान लो अगर खिलाड़ियों की संख्या n हो तो n खिलाड़ी स्वयं को छोड़कर बाकी n-1 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेंगे। और जब 2 खिलाड़ी मिलकर के मैच खेलते हैं तब एक मैच कंप्लीट माना जाता है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो खेले गए मैचों की संख्या आ जाएगी। n है व्यक्तियों की संख्या, यहाँ कह रहा है 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों की संख्या 6 है, 6 खिलाड़ी स्वयं को छोड़कर के हर खिलाड़ी बाकी 5 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलेगा। और जब 2 खिलाड़ी मैच खेलते हैं तब एक मैच कंप्लीट माना जाता है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे 3 बार 3 बचे 15। कुल खेले गए मैचों की संख्या आ गई 15। ऑप्शन बी 12, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, तो ऑप्शन बी सही हो गया। इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर मान लो ये आपको अगला क्वेश्चन समझ नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो ब्लॉग का होगा, ब्लॉग के पार्ट फर्स्ट में उस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा और पूरी बेहतर तरीके से समझाऊंगा आपको। इसके बाद इसी तरीके से डेली जब भी वीडियो बनाऊंगा तो लास्ट में एक क्वेश्चन दिया करूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का सही जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से एक बार हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया है। ये भी सेम क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ तो हाथ मिलाएगा नहीं। अब 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को छोड़ के बाकी 9 व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाएगा। और जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो हम एक बार काउंट करेंगे कि हाँ 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। ठीक है, तो इसलिए 2 से करने के बाद 2 से काटेंगे 5 बार और 9 25 45 बार हाथ मिलाया गया। ऑप्शन ए 20, बी 45, सी 90 और डी 81। ऑप्शन 45 वाला सही हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, एक पार्टी में कुछ
कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया तो बताएं कि पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। इसमें व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, इस बार मिलाए गए हाथों की संख्या दे दी गई, इस n की वैल्यू निकालनी है और मिलाए गए हाथों की संख्या n-1/2 इसकी वैल्यू दे रहा है। तो एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, मान लें कि n व्यक्ति थे, व्यक्तियों की संख्या n मान लें, n × n-1/2 जिसकी वैल्यू में दी गई 66, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो n × n-1 = 66, 2 × 12 2 81 2 × 12 132 आ गया। तो n × n-1 प्रकार के इसके फैक्टर अगर हम करें तो ये आ जाएगा 12 × 11 132 होता है। तो n की जगह 12 n-1 11, n की वैल्यू आ गई 12, n = 12। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या हम गुणा करके द्विघात समीकरण सॉल्व करके तब भी हम x की वैल्यू n की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा ये हो सकता है, ये दिए गए ऑप्शन इन्हीं को रख के देखेंगे, जिसमें मिलाए गए हाथों की संख्या 66 आ जाएगी, कोई ऑप्शन सही होगा। पहले हम 6 को चेक करते हैं, 6 और 6 व्यक्ति, तो बाकी 5 के साथ हाथ मिलाएंगे, 2 करने के बाद, क्योंकि जब 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तब एक बार काउंट किया जाता है, 2 से काटेंगे 3 बार, 5 या 15। जबकि हमें मिलाए गए हाथों की संख्या क्वेश्चन में दी गई 66, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, जब अगर हम 8 लेते हैं तो 8 व्यक्ति बाकी 7 व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाएंगे, 8 × 7/2, 2 से करेंगे बाद 2 × 8 7 × 28, तो मिलाएंगे हाथों की संख्या 28, तो ये भी गलत है। हमें चाहिए मिलाएंगे हाथों की संख्या 66। 10 से अगर करेंगे 10 × 10 × 9/2, 2 से 5 45। अगला ऑप्शन है 12, तो 12 व्यक्ति बाकी 11 व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाएंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 से 6 बार 11 × 6। ऑप्शन डी, इससे मिलाए गए हाथों की संख्या, जब हमने व्यक्तियों की संख्या 12 ली तो मिलाए गए हाथों की संख्या 66 आ गई, मींस ऑप्शन डी 12 हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरित किए गए गिफ्टों की संख्या 210 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। अब यहाँ गिफ्ट वाले क्वेश्चन में जो है, मान लो आपने किसी को गिफ्ट दिया, उसने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया, तो गिफ्टों की संख्या 2 हो जाएगी, मतलब 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति स्वयं को गिफ्ट नहीं देगा, अपने अलावा बचे हुए शेष व्यक्तियों को गिफ्ट देगा। तो इस मान लो अगर n व्यक्ति है तो n व्यक्ति बचे हुए n- व्यक्ति यानी स्वयं को छोड़ के बाकी व्यक्तियों को गिफ्ट देंगे, तो कुल गिफ्टों की संख्या आ जाएगी n × n-1। इसी तरीके से जो कि किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति हो, अगर प्रत्येक व्यक्ति किसी दूसरे से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलता है, तब भी मान लो आपसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, आपने उसे रिप्लाई दिया गुड मॉर्निंग, तो 2 बार काउंट होगा, इसमें 2 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी यही रहेगा n × n-1। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ये हमें दिया गया गिफ्टों की संख्या 210 के बराबर इसे रख दो, तो n × n-1 = 210 है। अब ये देखेंगे n × n-1 प्रकार के फैक्टर बनने, तो किस किस संख्या के फैक्टर होंगे, 210, किसका किसका होगा, n × n-1 प्रकार से करिएगा, 15 और 14, 15 और 14 के होंगे, 14 × 15 210 होता है, n की वैल्यू आ गई 15, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि ऑप्शन रख के देखेंगे 210 वैल्यू किससे आएगी, तो 10 × 9 90 आ रहा है, गलत, हमें कितना चाहिए, गिफ्टों की संख्या 210। बी ऑप्शन रख के करते हैं 15 × 14, 15 × 60
0, 6 से 15 कम 15, 6, 21, 210। तो डी ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ अगर हम इसे पूरा n का गुणा कर दें तो n स्क्वायर माइनस n इंटू ये 210, और इसे इधर लाके द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तब वैल्यू निकलेगी, नहीं तो सीधा सीधा n माइनस 1 प्रकार के फैक्टर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसा कि सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, पर इस बार हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है और हमसे पूछ रहा कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया है। यहाँ हमें गिफ्टों की संख्या दी थी, व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा था, तो इस बार व्यक्तियों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, एक पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल थे, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को एक बार गुड मॉर्निंग बोलता है, तो कुल कितनी बार गुड मॉर्निंग बोला गया? तो 20 व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति स्वयं को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, बाकी 19 व्यक्तियों को गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो 20 गुणा 19, 19 गुणा 38, 380, तो कुल 380 बार गुड मॉर्निंग बोला गया। ए में 340, बी 280 और सी में 380 दिए गए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समूह में मुर्गी तथा गाय है, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 ज्यादा है तो समूह में कुल कितनी गाय है? अब यहाँ देखिए, इसे पहले बेसिक से करते हैं। मान लिया हमने, माना गाय मान ली, गाय x मान ली, और मुर्गी मान ली y। तो सिरों की संख्या प्रत्येक के एक ही सर होता है, गाय के भी एक सर होता है और मुर्गी के भी एक सर होता है, तो सिरों की संख्या तो ये हो गई। जबकि हमसे यहाँ कह क्या रहा है कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 ज्यादा, तो पैरों की संख्या कितनी होगी? एक गाय के पैर कितने होते हैं? पहले पैरों की संख्या निकालते हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं, x गाय के 4x पैर हो गए। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2, तो 22 मुर्गियों के 2y पैर हो गए। ये पैरों की संख्या आ गई। अब कह रहा है पैरों की संख्या जो तो सिरों की संख्या के, अब गाय के भी एक सर होता है और मुर्गी के भी एक सर, तो x गाय के x सर और y मुर्गियों के y सर, तो सिरों की संख्या की 2 गुने से 14 अधिक, यानी पैरों की संख्या है इससे भी 14 ज्यादा है, तो इसे बराबर करने के लिए इसमें 14 जोड़ना पड़ेगा। अब कर दो 4x प्लस 2y इक्वल 2x प्लस 2y प्लस 14। ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 2x बचेगा 2x, और 2y और 2y कट जाएगा, इक्वल 14। 2 से काट देंगे 7 बार, तो x की वैल्यू 7 आ गई, मीन्स गायों की संख्या आ गई 7। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। दूसरा तरीका ये होता है, लॉजिक से बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। लॉजिक से कैसे करेंगे? देखिए, लॉजिक से करने का तरीका ये होता है, यहाँ कह रहा है पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 ज्यादा है, और मुर्गी के पैरों की संख्या जो होती है वो सिरों की संख्या की दोगुनी ही होती है। एक सर मतलब एक मुर्गी तो 2 पैर, 2 मुर्गियां तो 4 पैर, मतलब मुर्गियों में तो पैरों की संख्या दुगनी ही होती है, लेकिन गाय में दुगने से भी ज्यादा होती है। तो यहाँ जो ज्यादा टांगों की संख्या है वो किसकी टांगों की संख्या है? गाय की टांगे हैं, तो गाय कितनी? 14 टांगे हैं। एक गाय की 4 टांग होती है। अच्छा, दुगना यहाँ ले रहा है, मतलब एक गाय की जो टांगों की संख्या होती है वो दुगने से 2 अधिक होती है, 2 अधिक होती है। इसलिए हम अगर 14 में 2 से भाग कर दें तो गायों की संख्या निकल आएगी, कितनी आ गई? 7। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस तरीके से लॉजिक से भी कर लेते हैं, जो अधिक टांगों की संख्या उसमें 2 से डिवाइड करके हम गाय के पैरों की संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाता है यदि विद्यार्थी ने 75 प्रश्न
किए और उसे 125 नंबर मिले हों तो बताइए कितने सही प्रश्न हल किए। तो देखिए एक तो इसका ये तरीका है कि हम क्या करें, टोटल क्वेश्चन जो है बेसिक से करें तो 75 क्वेश्चन में मान लो सही मान लें x, तो गलत कितने, गलत जैसा कि अगर हम मान लें कि इसमें से 5 सही किए तो 70 गलत है, मतलब 75 में से 5 घटा लेंगे। अगर हम मान लें कि सही प्रश्नों की संख्या है 30 तो 70 में से 30 घटाएंगे, बचे 45, तो गलत 45 हो गए। अगर हम मान लें 40 सही किए तो 35 गलत हुए। मीन्स टोटल प्रश्नों में से सही वाले प्रश्नों की संख्या घटाने पे हमें गलत प्रश्नों की संख्या मिलती है। तो गलत ये हुए, सही ये हुए। अब ये टोटल नंबर जो दे रहा है वो 125 नंबर है। टोटल विद्यार्थी को जो नंबर मिले हैं वो मिले हैं 125। तो सही प्रश्न के लिए से 4 नंबर मिल रहे हैं, तो x सही प्रश्न हल करने पे 4x नंबर मिलेगा। एक गलत करने पर 1 नंबर काटा जाता है और टोटल इसके जो इसने गलत प्रश्न किए 75 माइनस x किए हैं, एक पे 1 नंबर काटा जाएगा। तो क्वेश्चनों की संख्या और 1 नंबर से गुणा कर देंगे, ये गलत प्रश्नों की संख्या। तो गलत का सही जो अंक हुए उसमें से गलत काटने के बाद टोटल जो विद्यार्थी के फाइनली अंक प्राप्त हुए वो 125 है। तो 125 के बराबर रख देंगे 4x माइनस, इस माइनस 1 का इधर गुणा करेंगे माइनस का 75 और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का x बराबर 125। 4x और x मिलकर के हो गया 5x और ये 75 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 125 और 75 हो गया 200। 4 से काट दो, 5 से काटे 5 चौक 20 0, x की वैल्यू आ गई 40। तो सही किए प्रश्नों की संख्या हो गई 40। बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन में ही मान लें कि सही प्रश्नों की संख्या मान लो 35 है, तो 35 जब हम लेंगे एक सही प्रश्न में 4 नंबर मिलते हैं, तो 35 सही करने पे जैसे 35 इंटू 4 टोटल ये नंबर मिले होंगे। अब 75 में से 35 सही किए तो बचे हुए 40 गलत किए, एक पे 1 नंबर काटा जाता तो 40 पे 40 नंबर कटेंगे। करिएगा 4 बजे 20 0 2 से और 4 की 12 2 14, 140 में 40 घटा देंगे बचा 100। जबकि यहाँ नंबरों की संख्या 125 दे रहा है, तो जिस ऑप्शन से 125 आएगा वही सही होगा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं। जब हम सही प्रश्न की संख्या लेते हैं 40, तो 40 गुणा 4 माइनस बचे हुए 35 गलत है, 35 में 35 नंबर काटे जाएंगे, 4 चौक 16, 160 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 125। मिस बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यदि 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी जाए तो 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर आप चेक करें, अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे, बड़ी बेड़ियां पार